कबीर शबद शरीर में बिन गुन बाजे तात, बाहर भीतर रम रहा ताते छूट भरान। देखो, आज हम कबीर साहिब की ये बानी ले रहे हैं, जिसके अंदर हमें वो समझा रहे हैं कि अनहद का नाद हमारे अंतर में चौबीसों घंटे हो रहा है, और ये अनहद का नाद बगैर बाहरी बातों के हमारे अंदर में गुंजार कर रहा है। हमारी लौ इस तरह इस नाद के साथ, इस संगीत के साथ या इस धुन के साथ जुड़ गई है कि अब ये संगीत जो है हमें घट भीतर और घट बाहर हर तरफ सुनाई दे रहा है। मैं जहां जहां जाता हूं वहां मुझे ये अनाहद का नाद सुनाई दे रहा है, जो कि बगैर तारों के है, बगैर किसी बाहरी यंत्रों के बजाया जा रहा है। ये कबीर साहिब का अनुभव है। अब हम इसे यदि अपने ऊपर अमल करें, तो यदि हम मेहनत करें और अपनी सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठें और कुंडली को जागृत करें, तो भाई ये जो अनहद का नाद है वो हम भी सुन सकते हैं। इस अनहद के नाद को जो व्यक्ति सुनने लगता है उसे फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। मैं तो कहता हूं वो स्वयं चलता फिरता एक संत है जो शबद धुन सुन रहा है। अच्छा, हम में से ऐसे कितने लोग हैं, विचार करके देखो, जो शबद धुन सुनने की कोशिश करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो केवल नाम का सुमिरन तो करते हैं पर शबद धुन सुनने की तैयारी नहीं करते, जबकि होना ये चाहिए कि शबद धुन का लक्ष्य बनाकर हमें सुमिरन करना चाहिए। यदि लक्ष्य हमें सही से ज्ञात होगा तो हमारे लिए सुमिरन करना और सरल हो जाएगा। जो हम सुमिरन करने में आनाकानी करते हैं, दिलचस्पी नहीं दिखाते, हम उसे करेंगे क्योंकि हमारे सामने एक लक्ष्य है। अच्छा, ऐसे देखो, जैसे विद्यार्थी जो है आज कितनी मेहनत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि यदि वो पढ़ लिख जाएगा और किसी इम्तहान को पास कर लेगा तो एक दिन वो कोई ओहदा प्राप्त कर लेगा, जिससे उसे धन प्राप्त होगा और उसकी शादी होगी। शादी के बाद वो अपने घर परिवार का सही तरह से देख रेख कर लेगा। यही तो है, और तो कुछ नहीं। इसी तरह हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य ऊंचा सा ऊंचा हो, ध्यान रखिए। जो व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करते समय भी यदि ढुलमुल रवैया इख्तियार करता है, जैसे अरे भाई 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, शरीर पर वस्त्र हो, देखो ये तो जरूरत की चीजें हुई। आज की जिंदगी दिखावे की है। हम में से 99% लोग ऐसे हैं जो दिखावा कर रहे हैं, और देखा जाए तो भाई कहीं हद तक ये सही भी है। वरना देखो, हम लोग काम करना बंद कर देते हैं। एक प्रतिस्पर्धा तो है जिसकी वजह से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धन के पीछे ही पीछे भागते रहो। असली जो उद्देश्य है वो भूल जाओ। असली उद्देश्य क्या है? क्या धन कमाना? देखो, धन कमाना भी जरूरी है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। लेकिन धन भी जरूरी है। घर परिवार पालना है, समाज में अगर रुतबा अपना इख्तियार करना है तो धन भी कमाना जरूरी है। लेकिन साथ साथ ये समझो कि उसके साथ हमें क्या करना है। जो हमें ये नर्तन मिला है, चूंकि ये सृष्टि का सिरमौर कहा जाता है और है भी, इसीलिए हमें इस जन्म में ही अपने सारे काम बनाने हैं। और यदि हमारा लक्ष्य इसी तरह शबद धुन सुनने का हो तो फिर हमारे लिए और सारे कार्य जो हैं वो जो हम जो नहीं कर रहे हैं शबद धुन सुनने में सबसे बड़ा कार्य क्या है? नाम का जाप करना। नाम का जाप करने के लिए अपने आप को तैयार करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नाम का जाप करना,
नाम का जाप करते समय गुरु का विशेष तौर पर ध्यान करना, जिससे बाहरी चिंतन हमारे अंदर से रुक जाए और अंतर में हमारे शब्द जो है वो बस जाए, रोम रोम में बस जाए। जैसे कहा ना, बाहर भीतर रम रहा। जब ये शब्द हमारे अंदर रम जाता है, ताते छूट भ्रांत, तब हमारे अंदर से जो भ्रांतियां हैं वो खत्म हो जाती हैं और हमें ये शब्द धुन सुनाई देने लगती है। इतनी छोटी सी बात है जो हमें समझ नहीं आ रही है। देखो, गुरु ने तो हमें सब कुछ दे दिया है, नामदान दे दिया तो सब कुछ दिया है। कहा भी है, सतगुरु मोहि निवाजिया, दीना अंबर बोल, शीतल छाया सुगम फल, हंसा करे कलोल। कबीर साहब ने इस बात को भी सही तरह से समझाया कि सतगुरु ने मुझ पर कृपा कर दी है और मुझे ये अमर शब्द प्रदान कर दिया है। अब हमें है कि हम इसके साथ जुड़ें और अंतर में हमारे जो शीतल छाया का मतलब है कि अंतर में जो शब्द धुन छुपी हुई है उसे सुने। उसका मतलब हंसा करे कलोल, इसका मतलब है जैसे हंसों के आगमन से आत्म सुख प्राप्त होता है, इसी तरह शब्द धुन सुनने पर आत्म मुक्ति मिलती है, यानी मोक्ष तक प्राप्त होता है। सती संतोषी सावधान, शब्द भेद सुविचार, सतगुर के प्रसाद ते सहज शील मत सार। अब इसे ऐसे समझो, जो साधक या जो भक्त सत्यनिष्ठ है, संतोषी है, ध्यान रखिए, सत्यनिष्ठ और संतोषी, जिसे अब गुरु के नाम पर पूर्ण संतोष है, जिसने अंदर अपने सत्य को बिठा लिया है, वही साधक बड़ी सहजता और सरलता के साथ शब्द धुन को सुन लेता है। इसे ऐसे समझो कि जब हम सुबह उठकर नाम का सुमिरन करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो मन है विष्णु की आसक्ति में रमा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति संतोषी है, जिसे नाम पर विश्वास है, वो क्या करता है, जब सुमिरन करने बैठता है तब उसका ख्याल शब्द के साथ जुड़ा रहता है। उसका ख्याल संसार की माया से नहीं, गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहता है। अब वही व्यक्ति जब भजन पर बैठता है, चूंकि उसका ख्याल गुरु के शब्द के साथ जुड़ चुका है, तो वो सहजता से भजन करते समय ये शब्द धुन सुन लेता है और वाकई में सुनने का अधिकारी भी वही है। शब्द धुन उत्पन्न होती है शब्द से। अब जिसे शब्द पर विश्वास है वही तो ये धुन सुन सकता है। भाई, जिसे गुरु पर विश्वास ही नहीं है, नाम पर विश्वास ही नहीं है, तो वो व्यक्ति शब्द धुन कैसे सुन सकता है? वो नहीं सुन सकता। इसीलिए समझाने की कोशिश की जा रही है कि सत्यनिष्ठ बनो, संतोषी बनो, गुरु के नाम पर विश्वास करो। गुरु ने जो दिया है धन, उससे बड़ा संसार में कोई धन नहीं है। ये संतोष धारण करो, तब गुरु वंदना और गुरु भक्ति करो। देखो, शब्द धुन सुनना, ये भक्ति जो है, ये भक्ति का तीसरा अंग है। मन और आत्मा जब सुमिरन के द्वारा सिमट कर आंखों के केंद्र पर आ जाते हैं, तब ध्यान के द्वारा इस तीसरे तिल पर हमारा ख्याल रुक जाता है और यहाँ रुकने पर हमारा जो ख्याल है वो नीचे की बजाय ऊपर की ओर चढ़ना शुरू होता है। जब ये ऊपर की ओर चढ़ना शुरू होता है तब हमारा सुमिरन पकने लगता है, और जब सुमिरन पकने लगता है उसी अवस्था में जब हम भजन पर बैठते हैं, तब यही शब्द अपने अंदर से शब्द धुन को प्रकट करता है जो हमें सुनाई देती है। शब्द धुन का लक्ष्य बनाओ और फिर शब्द धुन अपने साथ बहुत कुछ लाता है। शब्द धुन से पहले तो हमें शब्द के प्रकाश की ही जानकारी होने लगती है। अब ये जो शब्द है
उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, ये हमें नहीं पता। देखो भीखा साहिब ने किस तरह से समझाया है, शब्द प्रकाश दियो गुर दान, शब्द प्रकाश दियो गुर दान, देखत सुनत नैन विन कान, जाको सुख सोई जानत जान, हर रस मधुर कियो जिन पान। यहां पर एक बात अच्छी तरह से समझनी है कि ये जो हमें शब्द दिया गया है, इस शब्द के साथ जैसे बताया धुन है, प्रकाश है, संपूर्ण रहस्य इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। और ये गुरु ने बगैर कुछ लिए ही हमें ये दान दिया है। अब जो व्यक्ति इन आंखों से, जो बाहरी आंखें हैं, या जो इन कानों से जो बाहरी कान हैं, यदि इस शब्द को देखना चाहते हैं या इन कानों से कुछ सुनना चाहते हैं, तो भाई इन ना आंखों से कुछ सुनाई देगा और ना इन कानों से कुछ सुनाई देगा। इसके लिए तो हमें जीते जी मरने का अभ्यास करना होगा। कहते हैं ना कि जाको सुख सोई जानत जान, जो व्यक्ति इसे जानने की कोशिश करेगा वही तो जान सकेगा। ऐसे थोड़ी है कि आपने सत्संग सुन लिया, सेवा कर ली, आप सोचते हैं कि हम शब्द धुन सुनने के अधिकारी हो गए हैं। नहीं भाई, ऐसे अधिकारी नहीं बनते। मैं कहता हूं नामदान भी मिला है, लेकिन नामदान मिलने से ही कोई अधिकारी नहीं बन जाता। अधिकारी तो वो बनता है जो गुरु की बात पर विश्वास करता है। हर रस मधुर कियो जिन पान, जिन्होंने ये हरि रस या गुरु रस, मैं तो कहूंगा जो गुरु का नाम है, शब्द है, इसका पान किया है, इसको अपने हृदय में बिठाया है, वो ऐसे शब्द धुन सुन सकता है। वैसे नहीं, क्योंकि ये शब्द धुन तो 24 घंटे हो रही है, हर दम हो रही है, लेकिन हम सुन नहीं पाते, इसीलिए तो हम दुखी रहते हैं। और कल यहां खड़े थे वहीं अपने आप को पाते हैं। सहजे ही धुन होत है हर दम घट के माही। ये समझिए क्या समझा रहे हैं कि सूरत शब्द मेला भया मुख की हाजत नाही। अब आप समझ लीजिए, यहां पर एक मेला बताया गया है। ये मेला कहां लगता है? इस जगह लगता है त्रिकुटी पर। इस जगह लगता है, दोनों आंखों के भवों के बीच में एक संगम है। इस संगम में कहते हैं इस जगह एक मेला लगता है। इस मेले पर शब्द सूरत का मेला समझिए। यहां पर आत्मा और परमात्मा का संगम होता है। इस जगह अपने आप को जोड़ने की कोशिश करो। अब इस स्थान को यदि जो लोग सही तरह से नाम जपते समय यहां ध्यान रखते हैं, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, उन्हें बहुत जल्दी सफलता मिलती है। जो लोग सुमिरन लंबे समय तक करते रहते हैं लेकिन ध्यान नहीं टिकता उनका, इससे अच्छा है कम सुमिरन कर लो, लेकिन ध्यान इस जगह लगाने की कोशिश करो। इस जगह दोनों आंखों के भवों के बीच में यहां पर ध्यान लगाओ तो आप पाएंगे कुछ समय के अंदर ही कि सहज रूप से ये हमारा ध्यान पक गया, और जब भजन करने बैठे तो सहज रूप से इसी स्थान से सहजे ही धुन होत है हर दम घट के माही। हर दम यानी कि हमारे हर शरीर के हर अंग से ये धुन हमें सुनाई दे रही है। एक मेला है, एक तीर्थ है, एक उत्सव है सुमिरन और भजन करना। इसकी व्याख्या, इसकी प्रशंसा जुबान द्वारा संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं भाई कि सुबह 4 बजे उठो और उठकर शब्द धुन सुनने की तैयारी करो। शब्द के साथ जुड़ोगे तो ये बड़ा सरल है, सहज रूप से ये शब्द धुन सुन सकते हो। ये 24 घंटे अनंत का नाद हमारे सभी के अंदर हो रहा है, और जो लोग इसे सुनने का लक्ष्य बनाकर सुनने की कोशिश करते हैं वो इसे एक दिन जरूर सुन लेते हैं। इसके लिए तन थिर